हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे सभी। अच्छा, तो आज हम पढ़ाएंगे आपको एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। ओके स्टूडेंट, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 12 मार्क्स की एग्जामिनेशन में आती है। इसको अच्छे से आपको समझना है और डेली प्रैक्टिस करनी है और पेन होना ज़रूरी है। और आप एक एक क्वेश्चन को नोट करें और प्रैक्टिस करें, जब भी आपको अच्छे से एक्सरसाइज अच्छे से आएगी आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एक चीज़ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो उसकी जो एक्सरसाइज है 8.1 वो हम इसके क्वेश्चन कराएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC जिसका राइट एंगल एट बी। देखो भाई, ये ट्राइंगल बना लेता हूं मैं। देखो ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, पढ़ते जा रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी मतलब ये 90 का होगा। राइट एंगल जो है वो क्या है, B है। तो A ये भी हो सकता है, ये भी, कोई भी लिख लो आप। इसको A मान लेते हैं और इसको B, राइट। अच्छा, अब आगे क्या रहा है, राइट एंगल एट B AB इज इक्वल टू 24। देखो AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, राइट। और BC इसको ले लेते हैं, BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको फाइंड करना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो पहले क्वेश्चन फर्स्ट में जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं ना, गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। देखो एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC जिसका राइट एंगल जो है वो 90 का है, राइट। और AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट। और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट। और आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड फर्स्ट वन इज साइन A कॉस A, सेकेंड वन इज साइन C और कॉस C। ये आपको निकालना है। तो अच्छे से समझें इसको और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब आपको पता है कि अगर मैं साइन A की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस आपको निकालनी है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम को याद करना पड़ेगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनियस है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर हो गया, राइट। और बेस क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर, राइट। तो देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस AB की वैल्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर हो गया, राइट। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और 24 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04, राइट। और 4 का स्क्वायर 16, राइट। और 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16। देखो 16 ऐसे लिख लेते हैं 1 6। तो देखो 6 ये आ गया, 7 और ये आ गया 5 7 6। अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। कितना आ जाएगा, 625। आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 625 आ गया आपको किसकी वैल्यू, AC स्क्वायर की वैल्यू। 625 जो आया है वो AC स्क्वायर की वैल्यू के लिए। तो AC इज इक्वल टू जे स्क्वायर है, अगर इसमें रूल लगा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 625। और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 होता है। तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर, राइट। कितना आया है, 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जो पूछा है उसको निकालते जाएंगे फास्ट। अब देखो पहले निकालना है, फर्स्ट वन इज साइन A। तो साइन A क्या है यहाँ पे, एक्यूट एंगल, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था फॉर्मूला, साइन थीटा कॉस थीटा
टेन थीटा अपॉन इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा और ये कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये बताया था मैंने आपको, है ना, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज समझाई थी, तो आराम से निकाल सकते हो। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। परपेंडिकुलर मैंने कहा था एक, जब भी हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे, ये वाला ले लिया हमने एक्यूट एंगल, इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा याद रखना। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन H हमेशा फिक्स रहता है, 90 के सामने वाला जो भी एंगल होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस क्या है, AC, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या है BC की, 7 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर, राइट। तो देखो सेंटीमीटर कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 7/25, दिस इज द आंसर, राइट। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, cos A। तो cos A इक्वल टू क्या होता है, B/H, B/H, और B कितना है AB, और H कितना है AC। AB की जो वैल्यू है वो क्या है 24 सेंटीमीटर, और AC की जो वैल्यू है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब देखो CM से CM कट गया, कितना बचा 24/25, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, इसका नेक्स्ट पार्ट पूछा है साइन C और cos C, साइन C और cos C। अब देखो साइन C निकालेंगे, सेकंड पार्ट साइन C मतलब वही लगेगा फॉर्मूला P/H, और P इसके लिए क्या हुआ, देखो अगर मैं एक्यूट एंगल ये ले रहा हूं, है ना, तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। मैंने कहा ना आपको, जस्ट एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट के सामने वाला होता है, हमेशा फिक्स रहता है, है ना, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट है, और ये बेस हो जाएगा, राइट। तो परपेंडिकुलर कितना हो सकता है बेटा, कितना होगा AB, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC। तो AB की जो वैल्यू है वो कितनी है 24, और AC की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, राइट। ये भी सेंटीमीटर है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24/25, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट में क्या पूछा है, cos C इज इक्वल टू क्या होगा, वही B/H, और यहां पे बेस क्या होगा BC, H क्या होगा AC, BC की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कटेगा तो जगह 7/25, दिस इज द आंसर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको नोट करें, वीडियो को स्टॉप करके आराम से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन, वीडियो को पूरी देखें, अच्छे से समझें, जब भी आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी अच्छे से, ओके स्टूडेंट। तो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायग्राम दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको डायग्राम गिवन है, एक फिगर दे रखा है, ध्यान देना। जैसे कि ये डायग्राम बना देते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, और ये कह रहा है दिस इज द P, दिस इज द Q, और दिस इज द R। ये 90 का है, और ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके, और ये R, राइट, क्लियर है। और आपको पूछ रहा है, आपको कह रहा है टू फाइंड क्या करना है आपको, tan P निकालना है माइनस cot R, tan P माइनस cot R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बेस फाइंड करना है। तो किसको याद करोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम को, बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट। बाई पाइथागोरस थ्योरम
का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, पी आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, कोई भी ले लो उसमें क्या फर्क पड़ता है, और बेस क्या है, क्यू आर, राइट। तो आपको क्या फाइंड करना है, बेस। तो बेस में इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये 13 का स्क्वायर है और पी क्यू दे रखा है आपको 12 का स्क्वायर दे रखा है, और क्यू आर आपका आराम से इजीली वे में निकल के आ जाएगा। देखो ये 169 हो जाएगा और ये 144 हो जाएगा, राइट, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब ये प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। स्टूडेंट ध्यान देना, क्यू आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 169 में से 144 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, राइट। तो ये क्यू आर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज द 5 सेंटीमीटर। अब आप निकाल लेंगे 10p, राइट। तो देखो 10p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर p अगर एक्यूट एंगल है, अगर p एक्यूट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा 5, राइट। और बेस कितना होगा, बेस ये होगा क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, तो बेस कितना हो जाएगा, 12, राइट। अच्छा, अब निकालेंगे कॉट आर, है ना, कॉट आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा कर देते हैं इसका। बेस कितना है 5 और सेंटीमीटर 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 कट जाएगा तो वही 5/12 ही आएगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, 12, राइट। अब निकालना क्या था आपको, देयरफॉर 10p माइनस कॉट आर। तो 10p 5/12 माइनस 5/12, देखो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। दिस इज द फाइनल आंसर। वीडियो को पॉज करें और आगे नोट करते जाएं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन समझें, नोट करें अच्छे से और समझें क्वेश्चन को अच्छे से, है ना, स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन थर्ड जो कह रहा है, इजी क्वेश्चन है। देखो इफ साइन ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं ना। इफ साइन ए गिवन, है ना, गिवन लिखना जरूरी है। गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4, राइट। अब कह रहा है कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए निकालना है, मतलब टू फाइंड करना है, टू फाइंड कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना। अब देखो कैसे करेंगे इसको, वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, जल्दी करेंगे सॉल्व। ए इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, राइट। अब देखो साइन ए, है ना, साइन ए इज इक्वल टू कितना रखा है, साइन ए इक्वल टू रखा 3/4। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, राइट। तो ये 90 का होगा। अगर हमने ये एक्यूट एंगल ले लिया है तो एक्यूट एंगल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूट एंगल होता है तो यहाँ सी भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। तो परपेंडिकुलर कितना रखा है 3, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3, राइट। देख लो जैसे परपेंडिकुलर कितना होगा 3, और परपेंडिकुलर 3 हो गया, और अपना ये हाइपोटेनियस कितना होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 4। अब निकालना क्या है आपको, बेस फाइंड करना है। तो बाई पाइथागोरस, है ना भाई, बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है AB।
अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये 4 का स्क्वायर हो गया, बी सी कितना रखा है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी आपका इजीली वे में निकल के आ जाएगा। देखो ये तो हो गया 16 और ये हो गया 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, राइट। तो देखो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में ये इधर जाएगा प्लस का माइनस का हो जाएगा 16 माइनस 9। अगर 16 में से 9 माइनस करोगे तो आएगा रिजल्ट कितना 7। तो अब अगर स्क्वायर यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ स्क्वायर है, तो अगर ए बी इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ गया। अब निकालना क्या है कॉस ए और टेन ए, तो निकल के आ जाएगा कॉस ए और टेन ए। ध्यान देना, देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है √7 और हाइपोटेनियस कितना है 4। तो ये आंसर हो गया। टेन ए निकालेंगे, टेन ए क्या होता है P अपॉन बी, P कितना है 3 और बेस कितना होगा √7। दिस इज द आंसर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नोट कर लेना आप इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन 4 समझें, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है, गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है आपको दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8 और फाइंड करना है टू फाइंड sin A एंड sec A, ये आपको निकालना है। तो स्टूडेंट देखो अच्छे समझो ध्यान से, है ना। सेम प्रोसेस है, क्या करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, सेम है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल से क्या हमारा इजीली हो जाता है, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ A ले लो, यहाँ B और यहाँ C। अब क्या करेंगे जैसे लिखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 15, राइट। तो cot A इक्वल टू क्या होता है cot थीटा इक्वल टू क्या होता है B अपॉन P। तो B कितना होगा यहाँ बेस तो यही होगा क्योंकि एक्यूट एंगल ही है, दिस इज द 90। तो क्या हो जाएगा बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, लगा सकते हो h² इक्वल टू p² प्लस b²। अब देखो प्रोसेस से कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर और बेस कितना है 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, राइट। तो कितना हो जाएगा h² इक्वल टू प्लस कर दो कितना हो जाएगा 289। तो h इज इक्वल कितना हो जाएगा √289, कितना हुआ ये 17 का स्क्वायर रूट होता है, दिस इज द 17 आ गया, राइट। अब निकालना क्या था आपको sin A। तो sin A की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin A की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin A इक्वल क्या होता है P अपॉन H और P कितना है 15 अपॉन 17, दिस इज द आंसर। क्लियर, ऐसे निकालेंगे sec A इक्वल टू क्या होता है H अपॉन B, राइट। H कितना है 17 और B कितना है 8, B कितना है 8, आराम से निकल के आ गया आंसर। देखो इजीली वे में, है ना। क्लियर है ना, समझ सकते हो भाई। साइन ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, तो ये 15 अपॉन 17 हो गया। सेक ए क्या होता है h अपॉन बी। अब h कितना है ये तो फिक्स ये रहेगा और बेस कितना हो जाएगा 8, दिस इज द आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नोट करते जाना स्टूडेंट।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन सेक थीटा, आपको गिवन है आपको सेक थीटा लिखो, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं आपको। टू फाइंड क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब क्या हुआ, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मतलब सेक थीटा के बाद जो बचा हुआ है, जैसे कि साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन थीटा निकालना है आपको, राइट, कॉट थीटा निकालना है। मतलब इसके अलावा 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं आपको। अब स्टूडेंट आपको पता है सेक थीटा की वैल्यू पता है आपको 13/12, राइट। तो कॉस थीटा निकाल सकते हो, कैसे, इसका उल्टी तो करना है भाई, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो आप इसको निकाल सकते हो 12/13, आराम से निकल के आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। सेम देखो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ आराम से, इजीली वे में सॉल्व करेंगे इसको भी। जैसे कि ये ए मान लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, राइट। अब इसको थीटा मान लेते हैं, ए एक्यूट एंगल को थीटा ले लेते हैं, राइट। अच्छा, अब सेक थीटा क्या होता है 13/12, इसको बोलते हैं एच अपॉन बी, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो देखो एच तो हमारा हाइपोटेनियस है, ये कितना हो जाएगा 13, और बेस कितना है 12, और आपको निकालना क्या है परपेंडिकुलर। तो वही फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस का, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, और पी कितना है, पी निकालना है, कोई बात नहीं, पी निकाल लेते हैं, और बेस कितना है 12 का स्क्वायर, राइट। तो देखो 169 पी स्क्वायर प्लस ये 144, राइट। अब देखो कितना हो जाएगा, देखो इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगी वैल्यू 144, तो पी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा 25। तो पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। तो कितना आया 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फाइनल इसका परपेंडिकुलर। अब आंसर निकालते जाएंगे फास्ट, जल्दी, क्विक। अब जैसे मैंने कहा साइन थीटा फाइंड करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा पी अपॉन एच, और पी की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी, पी कितना आया है 5, राइट, क्योंकि थीटा के ये एक्यूट एंगल थीटा ले लिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा 5/13, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट कॉस थीटा निकालेंगे, देखो सेक थीटा को पता ही है, तो कॉस थीटा आ जाएगा, उल्टा कर दो फटाफट फास्ट, 12/13, ये हो गया आंसर। क्लियर। आप निकालेंगे, देखो साइन निकाल लिया, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/5। क्लियर। ऐसे निकालेंगे टेन थीटा कितना हो जाएगा, देखो बी अपॉन पी, और बी पी कितना है पी अपॉन बी, पी कितना है 5, और ये कितना हो जाएगा 12। देखो 10 आ गया तो कॉट भी आ जाएगा, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 12/5। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।